Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum for class. I'm your English teacher, Miss Natasha, and it is the second lecture from Unit 1, Helping and Sharing. मदद करना और बांटना. हमने अपने पहली लेक्चर में इसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली थी और आज हम इसके ओरल क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं. सो बिफोर डिस्कसिंग द ऑल क्वेश्चंस ओरली, लेट्स सी कि हमने इस लेसन से क्या सीखा. पेज नंबर 2. व्हाट डू वी लर्न? हम क्या सीखते हैं सबक से? वी लर्न हाउ टू बी नाइस टू पीपल एट होम. हम इस सबक से ये सीखते हैं कि हमें घर पर लोगों के साथ कैसे अच्छा बनना चाहिए या उनके साथ कैसे अच्छे से रहना चाहिए. वी आल्सो लर्न नॉट टू बी सेल्फिश. हम ये भी सीखते हैं कि हमें खुदगर्ज नहीं बनना चाहिए, बट टू हेल्प, बल्कि हमें मदद करनी चाहिए, एंड शेयर, और चीज़ें बांटनी चाहिए. सेल्फिश किसे कहते हैं बच्चों? खुद गर्ज, जिसे सिर्फ खुद की ज़ात से गर्ज हो, खुद से परवाह हो, खुद के साथ. जब भी वो कुछ सोचे तो सिर्फ अपने लिए सोचे, ना अपने भाई के लिए, ना अपनी बहन के लिए, ना मम्मा के लिए और ना बाबा के लिए. जो इंसान अपने बारे में सिर्फ सोचता है कि उसे ही सब कुछ मिले, सब उसकी ही सिर्फ मदद किया करे और हर कोई उससे चीज़ें बांटे, लेकिन वो किसी से भी कुछ ना बांटे और ना किसी की मदद करे, लापरवाह हो जाए, तो उसे सेल्फिश कहते हैं. तो हमने इस सबक से ये सीखा कि हमें सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, बल्कि मदद करनी चाहिए और अपनी चीज़ें भी बांटनी चाहिए. The love for one and other is shown in the sharing of the guava. वो कहते हैं एक अमरूद के बांटने पर एक दूसरे के लिए जो मोहब्बत है वो इस सबक में दिखाई गई. If you are not in the habit of helping and sharing, अगर अभी तक आपको किसी की मदद करने की आदत नहीं और ना ही अपनी चीज़ें बांटने की आदत है, make a start from today. तो आज ही से वो शुरू कर दें. ये दोनों अच्छी आदतें आज ही से शुरू कर लें, आज ही से अपना लें, मदद करना और बांटना. You will soon learn that there is a joy in helping and sharing. आप जल्द ही सीख जाएंगे कि मदद करने में और चीज़ें बांटने में अलग ही मज़ा है. चीज़ें बांटने का अलग ही मज़ा है. जब आप किसी को भी कुछ भी अपनी चीज़ दिखा देते हैं जिससे उसकी मदद हो जाए, या खाने के लिए कुछ चीज़ शेयर कर देते हैं, या किसी की मदद कर देते हैं, किसी के काम में हाथ बटा देते हैं, तो वो जब आपको शुक्रिया अदा करते हैं तो आपको खुशी महसूस होती है, आपको अच्छा लगता है. When somebody says thanks to you, you feel very good, you feel very relaxed. तो आपको अच्छा लगता है. तो हमने इस सबक से क्या सीखा? मदद करना और बांटना. तो चलते हैं अपने ओरल क्वेश्चंस की तरफ. स्टार्ट करते हैं. हमारे कुछ ओरल क्वेश्चंस हैं, इनको रिटर्न से पहले हमने ओरली डिस्कस करना है. सो लेट्स टेक अ स्टार्ट एंड इट इज पेज नंबर 3. टेक योर पेंसिल्स इन योर हैंड. ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस यूनिट 1 और 2? बच्चों, इस यूनिट का नंबर कौन सा है? आप सब जानते हैं ना जवाब. इज इट यूनिट 1 और 2? इज इट 2? क्या ये यूनिट नंबर 2 है? नो, इट्स यूनिट नंबर 1. इट इज यूनिट नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द नेम ऑफ द रीडिंग सेक्शन? यहाँ पे रीडिंग सेक्शन का नाम पूछा गया है. इट मीन्स द टाइटल और द टॉपिक ऑफ योर लेसन. व्हाट इज द टाइटल और व्हाट इज द टॉपिक ऑफ योर लेसन? सो वी ऑल नो दैट the reading section or the title of this lesson is helping and sharing. इस सबक का नाम क्या है? helping and sharing, मदद करना और बांटना. So let's proceed for the question number 3. What is the story about? ये कहानी किसके मुतालिक है? Let me guess. अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो आप सब यही कहने वाले हैं कि ये कहानी अमरूद के बारे में है ना बच्चों? वेल नो, ये कहानी अमरूद के बारे में नहीं, बल्कि ये कहानी मदद करने के बारे में और शेयर करने के बारे में, बांटने के मुतालिक है. ये कहानी किसके मुतालिक है? मदद करने के और बांटने के. वानिया और सादिया, उन दोनों को मदद करना पसंद था और उन्होंने वो अमरूद एक दूसरे से बांटा भी था.
सो ये कहानी किसके मुतल्लिक है? हेल्पिंग एंड शेयरिंग. गुड. क्वेश्चन नंबर 4. हु गेव अ गुआवा टू वानिया? वानिया कौन है इस पिक्चर में? गौर करें, ये लिटिल वानिया. वानिया को सबसे पहले अमरूद किसने दिया था? एनी गेस? मदर. मदर गेव अ गुआवा टू वानिया. अम्मी ने वानिया को अमरूद दिया था. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डिड वानिया डू विद द गुआवा? वानिया ने उस अमरूद के साथ क्या किया था? वानिया गेव द गुआवा टू हर एल्डर सिस्टर सादिया. वानिया ने अपनी बड़ी बहन सादिया को अमरूद दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज वानियाज एल्डर सिस्टर? एल्डर कहा जाता है बड़े को. तो वानिया की बड़ी बहन कौन है? उसका नाम क्या है? रिकॉल करें, खुद ही दोहराएं. सादिया. सादिया इज वानियाज एल्डर सिस्टर. सादिया वानिया की बड़ी बहन है. क्वेश्चन नंबर 7. Why did सादिया want to give the guava to her grandfather? क्यों सादिया वो अमरूद अपने दादाजी को देना चाहती थी? क्यों देना चाहती थी? ये रहा आंसर. बिकॉज पुअर दादाजी ही इज सो टायर्ड. ये सोच थी सादिया की. बिकॉज ग्रैंडफादर वॉज सो टायर्ड. दादा अबू बहुत ही थके हुए थे. ये सोचकर सादिया दादाजी को वो अमरूद देना चाहती थी. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं ऑलवेज हेल्प एंड शेयर विद द पीपल. हमें हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए और लोगों से बांटना चाहिए. कोई भी चीज़ हो, चाहे बच्चे वो खाने की चीज़ हो या कोई भी ऐसी चीज़, चाहे पेंसिल, इरेजर, आपका स्केल, ये चीज़ें आप बांट सकते हैं. यू विल फील वेरी गुड when they will say you thanks. Question number 9. What is the first and last letter of guava? Well, this is very easy. वो कहते हैं कि अमरूद, ये जो आपके पास वर्ड है अमरूद, इसका पहला और आखिरी अल्फ़ाबेट कौन सा है, जिसे हम लेटर भी कहते हैं? तो आपके सामने है G and A. गुआवा का पहला लेटर, पहला अल्फ़ाबेट G है और लास्ट वाला लेटर, आखिरी अल्फ़ाबेट A है. तो ये आपका आंसर हो गया. वट कलर इज द गुआवा? अमरूद का कौन सा रंग है? वेल, गुआवा इज इन ग्रीन कलर. अमरूद का सब्ज रंग है. वट लैंग्वेज आर यू लर्निंग नाउ? अब इस वक्त आप कौन सी जुबान सीख रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा लेसन इंग्लिश में है और ये बुक भी इंग्लिश की है, आपकी इंग्लिश. सो इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा? वी आर लर्निंग इंग्लिश. वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज. आज यहाँ तक आपके 10 क्वेश्चन ओरल डिस्कशन में हो गए. इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह हाफिज़.